अब हर किस्म के जोड़ों के दर्द से मिले छुटकारा। कोई भी दर्द हो, जोड़ों, घुटनों, कमर, हड्डियों या मसल्स का, मोरफास्ट दर्द कम करे फास्ट। मोरफास्ट असरदार तेल, कैप्सूल्स और पाउडर में दस्तयाब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन। आज सचिन न्यूज़ के स्टूडियो में मौजूद है साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट जनाब राशिद शरीफ, जो इस वक्त काफ़ी चर्चों में हैं, नेशनल मीडिया से लेकर हमारे साउथ मीडिया तक, क्योंकि हाल ही में इनका दौरा हुआ था कर्नाटक। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कर्नाटक में जो है इस बार इलेक्शन हो रहे हैं। अब इस बार इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन राशिद शरीफ का दौरा कर्नाटक में क्यों था, यही हमारा सबसे पहला सवाल आपसे। जी सर, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पे साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बड़ी टीम कर्नाटक जाके काम की है। तकरीबन वहाँ के उलमाओं से मिला है। हमारा मकसद था कि पूरे उलमाओं को इकट्ठा करना, हमारे पूरे उलमाओं को इकट्ठा करके ये मैसेज देना था कि भाई आप एक पार्टी को वोट डालो। एक पार्टी को वोट डालने से ये होगा कि आप अपने जितने भी है सो जो प्रॉब्लम्स है उनसे है सो करवा सकेंगे। तो हम जेडीएस से बात करें, सीएम इब्राहिम साहब से हमारी टीम बात करी, उसके बाद कुछ कांग्रेस के लीडरों से भी बात हुई, उलमाओं से भी बात हुई, और ये मुतमईन हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रिप हमारी काफ़ी बड़ी सक्सेस रही कि इसमें हम कामयाब हुए। अब जैसा कि आपने कहा कि एक पार्टी को वोट डालो, अब पूछना मुनासिब रहेगा कि आपने कौन सी पार्टी को वोट डालने के लिए वहाँ की आवाम से गुजारिश की? जी, हमारी टीम पूरी सेकुलर जो गवर्नमेंट है, सेकुलर जो पार्टी है, उसको गवर्नमेंट में लाने की बड़ी कोशिश की है। हम जो सेकुलर जैसा जेडीएस है और वहाँ पे सेकुलर है, सो कांग्रेस भी बोल सकते हैं आप। ये ज़रूर बोला हूँ कि पूरी टीम वहाँ के उलमाओं से बात करके कि भाई आप जैसा 4% आपका हटा दिए वहाँ से कर्नाटक से, वो बात करो आप 4% से और कितना ज़्यादा दे सकते। ये बात करो आप कि आपका बजट जितना था उससे और ज़्यादा दे सकते। आपके जो भी प्रॉब्लम है कर्नाटक के, आप उनसे बात करो, लिखत में लो उनके लेटर हेड पे, चाहे कुमार स्वामी हो चाहे कोई हो, कांग्रेस के हो कोई, उनसे लिखत में लो। लिखत में लेके आप ऐसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उलमाओं को बुला के करके बताओ कि भाई ये हमार को गवर्नमेंट, ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट हो या जेडीएस हो, ये हमको लिख के दिए सो है। अब हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह इन्हों आने के बाद ये हमारे जो 4% जो कैंसिल हुए हैं, हटाए गए बीजेपी के तरफ से, आज हमको 6% मिलने वाले हैं, या बजट ज़्यादा होने, जो भी प्रॉब्लम है हमारे वो सॉल्व होंगे बोल के आप एक मीटिंग लगा के आप तायद करो। नहीं, देखिए राशिद साहब, अब फिल वक्त तो जो है सेक्युलर पार्टी, अब ये सेक्युलर जो अल्फाज है ना, ये कोई जोक से कम नहीं लग रहा, एक मस्खरा अल्फाज दिख रहा है सेक्युलर। अब हम खुद जो है कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सेक्युलर है कौन। अब मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सेक्युलर जो है AIMIM पार्टी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेकुलर है उन्होंने, मैं तो मानता हूँ इस बात को, बहुत ज़्यादा सेकुलर है। वो बताते हैं कि कांग्रेस को मत दियो वोट, बोलते किसको दियो वोट, ये बात समझने की ज़रूरत है। आप है सो अब देखिए साहब, सेकुलर का वर्ड मैं भी समझता हूँ कि आज बिल्कुल है सो बिल्कुल बाजू हटा दे के है सो हिंदुत्व, हिंदू राज, हिंदू राम राज, ये वो किस्से चल रहे हैं। इन ये इलेक्शन कमीशन किसी का इनका कंट्रोल नहीं है ये पार्टियों पे, जो चाहे बोलने को तैयार है लोग। बजरंग बली की जय, प्राइम मिनिस्टर आके कर्नाटक में बोल रहा है, तो इससे और कोई गंदी बात हो ही नहीं सकती। आज मुसलमानों की प्राइम मिनिस्टर आगे बजरंग बली की जय बोल रहे हैं, तो उनके भगवान है, उन्होंने बोल ले रही। असदुद्दीन अवैसी बोले अल्लाह अकबर बोलो बोल के, बिल्कुल बोलो बोले। सर आप लोग ये चीज़ को डाइवर्ट मत करो। बजरंग बली बोल के आप हिंदुओं को डाइवर्ट कर रहे हैं, मुसलमानों को अल्लाह अकबर बोल, ये चीज़ मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। आप अपने डेवलपमेंट पे, अब जैसा कि अब तेलंगाना है, अब मैं तेलंगाना को हैदराबाद MP लड़ा हूँ TRS से, आज यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हम डंके की चोट पे ले सकते, यहाँ पे इलेक्शन करा सकते कि डेवलपमेंट वाकई न्यू सिटी में काफ़ी बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट हुआ। ओल्ड सिटी छोड़ के अगर हम डेवलपमेंट पे जाए, वो चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे असद साहब हो, डेवलपमेंट की बात करते तो कर्नाटक में बड़ा अच्छा होता। अच्छा साहब, अब जैसा कि बात हो गई, कर्नाटक में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कभी कभी सुन के अफसोस भी होता है, फिर खुशी भी होती है, या तो फिर जो है मस्खरेपन में उन लीडर्स पर हंसी भी आती है जो कि टीपू सुल्तान को याद कर लेते हैं इलेक्शन में, जो कि औरंगजेब को याद कर लेते हैं इलेक्शन में, और भगवानों को भी याद कर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान भी मज़े में होंगे, ऊपर अल्लाह भी मज़े में होंगे, लेकिन ये लोग इलेक्शन में अल्लाह को, भगवान को क्यों याद कर लेते हैं? सर ये न्यूज़ 24 पे डिबेट था
तो ये इशू हुआ था। हाँ, मैं देखा आपका डिबेट, न्यूज़ 24 में देखा, जी सलाम पे देखा, जी न्यूज़ पे देखा। इस वक्त तो जो है राशिद शरीफ काफ़ी छाए हुए हैं भाई नेशनल मीडिया पर, हर जगह इनकी डिबेट चल रहे हैं। बस तकलीफ़ है सर, मुसलमान तकलीफ़ों में हैं। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे भी बताना चाह रहा हूँ। ये जितने भी डिबेट्स हुए हैं कि ये बजरंग बली पे हुए हैं या किसी चीज़ पे हुए, बड़ी तकलीफ़ होती है सर। इन लोगों के इलेक्शन कमीशन का इन लोगों पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं है और ये मुद्दे नहीं होना चाहिए। जब टीपू सुल्तान का नाम आता है, औरंगज़ेब का नाम आता है, तो यही बोला कि मैं बोला उनके कोई ख़ानदान के लोग कर्नाटक में ठहरे हुए क्या कोई इलेक्शन में? क्यों नाम ले रहे हैं आप लोग उनका? आप मुद्दों पे बात करिए, जो आपके लीडर जो भी आपके कैंडिडेट्स है उसके बारे में बात करिए कि कौन से एरिया से कौन सा कैंडिडेट ठहरा हो और क्या करने वाला है कर्नाटक में आए। तो ये तो इससे इन लोगों को कोई दिलचस्पी है नहीं। सिर्फ मुद्दे यही है कि बस बजरंग बली मंदिर उन्होंने बनाएंगे तो कांग्रेस भी बोल रही है हम भी बनाएंगे। यही चीज़ों में उलझा के रखे हुए इन लोगों को डेवलपमेंट से कोई मसला नहीं, कोई मतलब नहीं। देखिए साहब, अब गलती लीडर्स की नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ लीडर्स की कोई गलती नहीं है। जब तक बेवकूफ़ लोग ज़िंदा रहेंगे, इसी तरह अक्लमंद लोग आते रहेंगे, आवाम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, अपने तिजोरियाँ भरते रहेंगे। सबसे बड़ा कसूर कहीं ना कहीं जो है आवाम का लगता है, क्योंकि आवाम बर्दाश्त क्यों करती है भाई? इलेक्शन होता है एक डेवलपमेंट के ऊपर, एक काम के ऊपर इलेक्शन होता है। अल्लाह को भगवान को याद करने के लिए इलेक्शन नहीं होता है। अल्लाह को याद करना है तो मस्जिद में जाइए, भगवान को याद करना है तो मंदिर में जाइए। तो बहरहाल ये लोग जो है इस तरह से आवाम को भटकाते हैं। आवाम कैसी है भटकने वाली, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आवाम बहुत अच्छी है, आवाम के हद तक कोई उंगली उठाना नहीं। परेशानी हमको लीडरों से। मैं आपको एक बात बताऊँ, यूपी के इलेक्शन में मैं गया था, अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, बात हुई। यूपी के ये जो अखिलेश यादव है, इनका जो यादव कम्युनिटी है 7%, और वहाँ पे बिहार में देखिए आप तेजस्वी यादव की 9%, यानी यादव जीते हुए। अब यहाँ पे 7% है बिहार में है, और यूपी में भी 9% है। 9%। और जितने भी मैं आपको आपके चैनल पे आज बैठने का वजह यही है कि एक बड़ा मैसेज देना चाह रहा हूँ मैं मुसलमानों को। ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि 14% मुसलमान तेलंगाना में हैं, 14% मुसलमान तेलंगाना में हैं। गौर से सुनो मेरे भाई, कर्नाटक में 13% है। आज रेड्डी कम्युनिटी ले लो, राव कम्युनिटी ले लो, कुमार कम्युनिटी ले लो, यादव ले लो, गौड़ ले लो, दलित ले लो, एससी ले लो, एसटी ले लो, कोई भी ले लो, चाहे वो माइनॉरिटी में जैन ले लो, क्रिश्चियन ले लो, सिख ले लो, सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी है, सबसे बड़ा परसेंटेज हमारा है। फिर भी पैदल है, फिर भी नहीं, पैदल बिल्कुल नहीं है, कुछ हमारे लीडरों की वजह से। पब्लिक नहीं, पब्लिक तो बहुत अच्छी है, मासूम है, मैं तो बोलूँगा मासूम है। आज अगर हम जिस तरीके से है, तो दूसरे यादव जैसा कि अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, इस तरीके से अगर हम भी मुसलमान भी, अगर आप है तो एससी को, एसटी को, आप दलित को लेके चलेंगे, माइनॉरिटी को लेके चलेंगे, तो आप भी सीएम बन सकते हैं। आपका भी बड़ा मौकूफ हो सकता है। आपको हमारा सीएम बोलता कि भाई आप डिप्टी सीएम ले लो, आपको नहीं चाहिए। कौन बोलते हैं? सीएम केसीआर बोलते हैं। केसीआर साहब हमारे बोलते कि MIM AIMIM अकबरुद्दीन अवैसी साहब को कि साहब आप है सो डिप्टी सीएम ले लो। नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? किस लिए नहीं चाहिए? अगर आप डिप्टी सीएम लेते, 5 मिनिस्ट्री मिलती थी आपको, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री मिलती थी आपको होम मिनिस्टर ले सकते थे, आप एजुकेशन मिनिस्टर ले सकते थे, आप सब ले सकते। अगर ये चीज़ होती तो कई स्कूल हमारे पढ़ते। अगर ये चीज़, अगर माइनॉरिटी फंड हमारे पास सबसे ज़्यादा होता, आप अगर होम मिनिस्टर रहते अगर आप, तो कई लोगों को जेलों से छुड़ा सकते थे, पाबंद कर सकते थे, ये रोज़ के मर्डर नहीं होते थे। तो ये चीज़ जानबूझ के आप नहीं लेके, आज अगर 5 मिनिस्ट्री अगर रहती तो पूरा कंट्रोल हमारा होता था, बड़ी मिनिस्ट्री हमारे हाथ में रहते थे। आज हज का क्या हालत है? कोई भी डिपार्टमेंट में फंड्स नहीं है, ना माइनॉरिटी फाइनेंस में है, ना वक्फ बोर्ड में देखो आप, कोई ज़मीन सेफ नहीं है। अगर आप आते तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा बेहतर होता था। आप ये मिनिस्ट्री नहीं लेके बहुत बड़ा नुकसान करें। आज 5 मिनिस्ट्री पूरा तेलंगाना में बड़ा कब्जा रहता था, बड़ी ताकत रहती थी अपनी। आज आप 7 ओल्ड सिटी में सिर्फ 7 MLA लेके क्या करना चाह रहे हैं? पूरे तेलंगाना के मुसलमानों को कमज़ोर बना दिया आप। चाहे हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब हो,
चाहे हमारे होम मिनिस्टर महमूद अली साहब हो, आज केसीआर साहब, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सच न्यूज़ के चैनल पे बैठ के बोल रहा हूँ कि सर जितने भी हमारे माइनॉरिटी के लीडर्स है पूरे मुसलमानों को दूर कर दिए सो है। अभी भी आँख खोलो, कर्नाटक का रिजल्ट आपके सामने है, 10 कल इलेक्शन है, 13 को रिजल्ट है। माइनॉरिटी में मुस्लिम्स काफ़ी दूर हो चुके हैं। फौरी अच्छे लोगों को ले लेके, जो खिदमत करने वाले, जो दिल से पार्टी को चाहने वाले और कौम को चाहने वाले, उनको साथ ले, आपका बड़ा फायदा होगा। अब सवाल मैं आपसे ये करना चाह रहा हूँ, MIM पार्टी मिनिस्ट्री पोस्ट क्यों नहीं लेती? इस वजह से नहीं लेती साहब, अब उनको जवाब देना पड़ता। उनको बिल्कुल पब्लिक पूछती है। आप अगर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री लेते आप तो कितना फायदा होता था मुसलमानों का। वक्फ बोर्ड ले लिया क्या उन लोग? वक्फ बोर्ड वक्फ बोर्ड तो उनके कब्जे में ही है। अच्छा, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टियां भी उनके कब्जे में है, ये भी बोलूंगा, मैं जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ। तो मिनिस्ट्री अच्छी, वो अच्छा मिनिस्ट्री अगर लेते तो आवाम का फायदा करते रखते थे, अगर वो लेते तो उनका फायदा होता था। बस 2 चीज़ें हैं इसमें। आवाम का फायदा किसको करना है? नहीं, वो दौर ख़त्म, वो दौर आज ख़त्म हुआ। मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि वो दौर ख़त्म हो गया। अब जो भी काम होगा, चाहे वो TRS का हो, चाहे वो BRS का हो, चाहे AMIM का हो, अगर उन कौम की अगर बेहतरी के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो वो उनका साथ मिलेगा, पब्लिक का साथ मिलेगा। अगर कौम वही 65 साल से जो चला है और 21 साल से हमारा जो TRS का जो चल रहा है, वो सब ख़त्म होगा। अगर उनको डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट करना है, तो हम उनके साथ हैं। अगर वही ओल्ड सिटी को ओल्ड सिटी बना के रखना है और TRS को बोल रहे मुसलमानों को वही मुसलमान की हालत पे रखना है, तो वो दिन दूर हो गए मेरे भाई। दिमाग और आँखें साफ करो। अगर इस वक्त है सो आप अगर मुसलमानों का अगर दिल से सपोर्ट करना है, दिल से उनको उठाना है ऊपर, तो मुसलमान आपका साथ देगा। ओल्ड सिटी अगर डेवलप करना है तो ये उनका मुसलमान साथ देगा, वरना है सो वो दिन भूल जाओ। खलील खां फाख्ते उड़ाते थे, हो गया किस्सा ख़त्म। अब आने वाला इलेक्शन एक नया इलेक्शन है, एक नया इलेक्शन तेलंगाना के लिए भी है। अगर सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह फिर रिपीट होंगे, अगर बुरा सोचेंगे तो बहुत मुश्किल, दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवालात हैं। अब खासकर जो है आप कह रहे थे AIM पार्टी के बारे में कि कोई मिनिस्ट्री पोस्ट इनको नहीं चाहिए, ये लेना नहीं चाहते क्योंकि इनको जवाब देना पड़ता है। अगर इनके दिल में तरक्की करना नहीं है तो ये क्यों जा रहे हैं कर्नाटक, क्यों जा रहे हैं UP, क्यों जा रहे हैं राजस्थान? कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है। नहीं, मैं भी बहुत ताजुब होता शरफू भाई, मेरे को भी बहुत मरते खिदमत करने के, करोड़ों रुपए दे के खिदमत। अरे कोसा नौकर है तुम नौकर है, तुम आवाम के नौकर है, तुम मर रहे खिदमत करने क्या से। कौन सा ऐसा नौकर है जो खिदमत करोड़ों रुपए दे के करना चाह रहा? मटरा हो जा रहे हैं। हाँ, ये पार्टी से सीट नहीं मिली तो दूसरी पार्टी में जम मार के काम करना चाहिए। ये क्या कि सिर्फ खिदमत नहीं है, ये लोगों का कारोबार है। ये पॉलिटिक्स को ये लोग कारोबार बना लिए, वो नहीं होना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ एक सीट नहीं मिलने पे रोना धोना, चीखा पुकारे, गड़बड़, वो दूसरी पार्टी में भाग। अरे खिदमत कैसे गई को मर जा रहा है? अरे मेरे भाई, खिदमत करना है तेरे को ये अपने फैमिली के लिए पैसा बनाना नहीं है, फार्म हाउस बनाना नहीं है। एक का 100 एकड़ पे फार्म हाउस, ये फार्म हाउस, वो फार्म हाउस, उधर घर, उधर बिल्डिंग, उधर विल्ले। क्या तमाशा है ये? क्या तमाशा है ये? खिदमत करना है या जेबा भरना है? हराम की दौलत है ये, हराम की दौलत है। ना तुम्हारे काम में आने वाली, ना औलाद के काम में आने वाली है। खैर फिलहाल तो काम में आ रही है। फिलहाल तो जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं लीडर्स, खैर उनके नसीब में है, वो जी रहे हैं। खैर बहरहाल अच्छी बात है। अब आवाम के हाथ में है कि किसको लाएं या किसको ना लाएं, लेकिन आवाम कहीं ना कहीं, खासकर हैदराबाद की आवाम इस बात को लेकर परेशान होती है कि भाई दूसरा कौन सा चेहरा है जिसको हम वोट डालें। कोई ऐसा नज़र नहीं आता। बहुत चेहरे हैं साहब, सब खामोश बैठे हुए देख रहे हैं। सब बहुत चेहरे, बहुत काबिल लोग हैं, बहुत ज़्यादा काबिल साहब। काबिल लोग भी डरपुक है। नहीं, बिल्कुल डरपुक नहीं है। सिर्फ देख रहे हैं कि भाई ये लोग इतनी तकलीफें उठा के जो बताते हैं
ओल्ड सिटी की बात बोल रहा हूँ मैं, बताते हैं साल आ इतने तकलीफें उठाए, माइक को ऐसे एक जना करंट देता था कि वो सो पब्लिक देखी हुई है, चलो भाई ये लोगों को ज़रा सट हो जान दो बोल के खामोश है। माशाल्लाह काफ़ी सेट हो गए, अब ज़रूरत नहीं है उतनी सेट करा, अब इनको और पैसों की उतनी ज़रूरत नहीं है, पूरे माशाल्लाह एकड़ों पे घर हैं सबके। अब आवाम को मैं ख़ास तौर पे तेलंगाना के मुसलमानों को एक होने की अपील करूँगा, ये इलेक्शन अगर गया हाथ से तो बहुत नुकसान उठाएंगे। ये इलेक्शन में अपने जितने भी मसले मसाइल है पूरे हल कराना है, और चाहे वो टीआरएस गवर्नमेंट हो, चाहे यहाँ पे हमारे एआईएमआईएम के जो एमएलएस हो, उनसे भी बात करना है, इनसे भी बात करना है, उसके बाद सोचना है कि क्या करना है। कोई फैसला मत करो जब तक ये लोग पाबंद नहीं हुए, कोई फैसला मत करो, किसी को सपोर्ट की सोचो भी न मत, जब तक ये लोग अपने बारे में नहीं सोचे और अपने को एक अच्छा पैकेज नहीं दिए, जब तक इनके बारे में सोचो नहीं। चलिए भाई, हमारा तो काम है डिबेट में राशिद साहब को बुलाना, इनसे इंटरव्यू लेना, इनसे कुछ सवालात करना, ये तो हमारा काम है। खैर आवाम का काम, पब्लिक का काम पब्लिक को करना है, किसको वोट दे या ना दे ये आपकी अपनी इख्तियारात है, क्योंकि आप काफ़ी समझदार है, काफ़ी अक्लमंद है, तो बहरहाल आपकी मर्जी है, आप जिसे चाहे वोट दे। खैर राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया सच न्यूज़ में तशरीफ लाने के लिए, इंशाल्लाह यूँ ही आते रहिए, हमारी शान बढ़ाते रहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।